हर दल के लोगों ने वहां टांग खींचने का काम किया। अगर जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और हजार दिनों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव को जीता। जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। बीजेपी भी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। हकीकत यही है, इशारा को समझिए। जब मैं पहली बार लड़ना चाह रहा था, आदरणीय लालू जी का राज था, 2002 की बात, और मैं उनके पास गया। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे उस समय भी, आज भी मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद हर एक पार्टी ने अपनी अपनी समीक्षा बैठक की। एक चीज़ बहुत कॉमन थी उस समीक्षा बैठक में, खासकर एनडीए की अगर हम बात करें तो वो कॉमन बात यही थी कि जनता दल यूनाइटेड वाले ने ये कहा कि भाजपा से उतना सहयोग नहीं मिला, भाजपा वाले ने ये कहा कि जेडीयू के लोगों से उतना सहयोग नहीं मिला। मतलब एक दूसरे से सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण नतीजे वैसे नहीं आए जैसा कि नरेंद्र मोदी ने दावा किया था, अमित शाह ने दावा किया था। लेकिन अब एक अजीब सी बात हो गई। सांसद हैं सीतामढ़ी के देवेश चंद्र ठाकुर, जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीते हैं, और जब बोल रहे हैं आजकल बिहार में तो बवाल हो जा रहा है। अभी हाल ही में देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बयान दिया था, आपको याद ही होगा, कि जो लोग हमको वोट नहीं दिए हैं उनका काम हम नहीं करेंगे। इशारा उनका आरजेडी के वोटरों की तरफ था, आरजेडी के नेताओं के तरफ था कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, यादवों ने मुझे वोट नहीं दिया, कुशवाहा ने हमको वोट नहीं दिया, हम उनका काम नहीं करेंगे। काफ़ी विवाद हुआ इस बयान से, बाद में लीपापोती भी हुई और मामला फिर ठंडा पड़ गया। लेकिन इस बार क्या कह दिया देवेश चंद्र ठाकुर ने? इस बार तो उन्होंने एक समझिए कि राजनीतिक धमाका ही कर दिया। उन्होंने कहा कि जो चुनाव हुआ सीतामढ़ी में, जो वहाँ से हम जीते हैं, वहाँ पे जनता दल यूनाइटेड हमारे आगे थी या पीछे थी हमको पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे आगे थी, हमारे पीछे थी, हमको पता ही नहीं है। मतलब कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ने हमको जिताया या हराया ये मैं नहीं कह सकता। अगर हमारी जीत हुई है तो हमारे व्यक्तिगत संबंधों के कारण हुई है। 20 साल से मैंने लोगों की जो सेवा की है उसी का फल मुझको मिला है, और मैं आज सांसद होकर दिल्ली में बैठा हूं। और सीतामढ़ी की महान जनता को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस गौरवशाली धरती को, जगत जननी सीता की धरती को और भी गौरवान्वित करने के लिए। तो इसका मतलब समझिए, अगर देवेश चंद्र ठाकुर ये कह रहे हैं और अपने ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल से साथ नहीं दिया मुझे जिताने के लिए, भाजपा ने साथ नहीं दिया, भाजपा का नाम वो लेते तो कुछ समझ में भी बात आती थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड पर को भी निशाना किया है, उसको भी घेरे में रखा है कि इन लोगों ने मुझको जिताने का काम नहीं किया है। ये लोग चाहते थे कि हम हार जाए चुनाव, लेकिन मेरे व्यक्तिगत रिश्ते ऐसे हैं सीतामढ़ी की जनता के साथ कि मैं चुन के दिल्ली चला गया। इसका मतलब एक साथ जनता दल यूनाइटेड और भाजपा को चुनौती दी है देवेश चंद्र ठाकुर ने। आप सुनिए क्या कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर। चुनाव जीते हैं, आप लोग जान लीजिए, तो कोई बात छिपाते नहीं है कभी भी। कोई दल नहीं है बिहार में जिसके अगेंस्ट में नहीं लड़ा हुई सीतामढ़ी का चुनाव। हर दल के लोगों ने वहां टांग खींचने का काम किया, और मुझे जिताने का काम अगर हुआ है, मेहनत पूरा ऑफिस संभालने वाले मनीष जी हैं और ये भी जानते हैं, अगर जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और हजार दिनों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव को जीता। हकीकत यही, नहीं तो वहां आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा।
बीजेपी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आता। हकीकत यही है, इशारा को समझिए। लेकिन ये जो व्यक्तिगत हमने रिलेशन सबसे रखा, और वो मेरा स्वभाव है, वो कोई चुनाव के चलते या वोट के चलते नहीं है, वो शुरू से है। क्या लगता है किसी से रिश्ता रखने में? क्या दे दीजिएगा किसी को? आप अपने क्या है जो आप किसी को कुछ दे दीजिएगा? कुछ नहीं। आपके यहाँ कोई आता है, भैया ये मेरा कर दीजिए, ये मेरा एडमिशन करा दीजिए, मेरा अस्पताल का भर्ती करा दीजिए, कुछ नहीं उसमें लगता है आपको करने में। थोड़ा सा समय दे दीजिए, जो आदमी कष्ट से आता है वो जिंदगी भर उस बात को याद रखेगा कि उनके पास गए थे, तो ये जानना भी नहीं चाहे किस दल के हैं, किस जात के हैं, जो हमने कहा उन्होंने अपना योगदान उसमें कर दिया। ये मेरा जो चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है, इसका मैं आपको बताता हूँ। वो मेरे स्वभाव का है, वो मैं कोई उसके योजना के तहत नहीं करता। हमको आज तक आपको कोई नहीं बोल सकता है, और वहाँ हर बात बोला लोगों ने कि साहब आपको तो हमने सुना कि उसने भी वोट दिया, आपको उसने भी वोट दिया, बल्कि हमको तो कम वोट अगर मिला तो सबसे ज्यादा काम आपने देखा भी होगा मेरे स्टेटमेंट को भी देखा होगा योजना की। ठीक है, तो आज वो जो बाकी वोटर मेरे खिलाफ था कोई हर्जा नहीं, लेकिन हमने उन लोगों के लिए भी पूरा 20 साल से इतना काम किया था कि स्वाभाविक रूप से हमको भी उम्मीद थी कि चलिए 1% सही। जब मैं पहली बार लड़ना चाह रहा था, आदरणीय लालू जी का राज था, 2002 की बात, और मैं उनके पास गया। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे उस समय भी, आज भी मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि सर हम ऐसे ऐसे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कहते हैं अभी कहाँ चुनाव होगा, तो मुझे लड़े चलकर। हमने कहा है सर स्नातक वाला, तो वो पढ़ल लिखल वाला, तो हम का तो बोलते हमारे वो वोटर जो पढ़ल लिखल नहीं थे, उनका जो अंदाज है उसी तरह से कहे। हम कहे सर हम जानते हैं उसमें आपके वोटर्स कम हैं, लेकिन आप दूसरी तरह से प्रशासन को भी प्रभावित कर सकते हैं और करते रहते हैं, इसमें वो काम मत कीजिएगा। इतना ही आपसे हम निवेदन करने आए। जा तो हम को कुछ मतलब एकदम निश्चित। और आ गया मैं उसके बाद लड़ने आ गया। और सही बात है, उन्होंने अपने जुबान को कायम रखा। कभी किसी प्रशासन, क्योंकि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनके सामने मेरा लड़ाई थी, तो कह सकते थे कभी, उनके जमाने का आप जानते ही हैं सब कुछ, किसी प्रशासन को कह सकते थे वोटर को फेंक दो बाहर जितना कागज है, कह सकते थे देखना भाई वहां पर मत वोट देने देना, होता था पहले ऐसा। लेकिन उन्होंने एकदम, बल्कि मुझे पता चला कि जिस दिन काउंटिंग था तो उनके एक सहयोगी थे जो मेरे मित्र थे, दिल्ली में भी वो लोग बैठे हुए थे, वो हमको शाम को फोन करके कह रहे भाई आप जीत गए, लालू जी इतने चिंतित थे, देखा रहो देवेश जीतर की ना, देखा रहो देवेश जीतर की ना। तो साफ है देवेश ठाकुर का यही कहना है कि अरे आरजेडी के खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ ही रहे थे। आरजेडी, लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस अगर विरोध कर रही थी वो तो नेचुरल है, लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा विरोध कर रही है तो इस पर क्या कहना है। ये तो मेरे 20-25 साल के जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं इसी का प्रतिफल है कि मैं चुन के दिल्ली चला गया। देखिए एक और बड़ी बात कही, लालू यादव की बड़ी तारीफ की देवेश ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि उनसे सच्चा आदमी आज तक मैंने देखा ही नहीं। बहुत ही सच्चे आदमी है लालू प्रसाद यादव। 2002 का जिक्र करते हैं, जो तिरहुत स्नातक का चुनाव हुआ था, कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ मेरा चुनाव था, आरजेडी अलायंस थी कांग्रेस की, इसके बावजूद लालू प्रसाद ने कहा कि हम आपको साथ देंगे और उन्होंने साथ दिया। एक तरफ से खिंचाई भी कर दी लालू प्रसाद की और एक बड़ाई भी कर दी कि गठबंधन में तो वो कांग्रेस के थे लेकिन मदद हमको किए। अब ये कांग्रेस वाले ये सोचे इस बयान के बाद कि लालू यादव पर वो कितना भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह तारीफ इसलिए की कि वो जवान के पक्के आदमी हैं लालू प्रसाद, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे सच्चा आदमी मैंने नहीं देखा है। तो आप जो राजनीतिक बयानबाजी है देवेश ठाकुर की, वो कई लेवल पर चर्चा का विषय बन चुकी है। जिस तरह से चुनौती दी है, आरोप लगाया है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा पर, देवेश ठाकुर के तेवर आप समझ सकते हैं। इसके क्या पॉलिटिकल मायने हैं इसको भी आप समझ सकते हैं। और लालू प्रसाद की बड़ाई ये भी एक नया इशारा कर रही है देवेश ठाकुर के बयान के बाद कि आखिर अचानक लालू की बड़ाई करने का ये जो अवसर आया है, ऐसा क्यों आ गया। अपने नेता, अपने दल की बुराई और लालू प्रसाद की बड़ाई,
तो आप समझिए कि बिहार की सियासत किस तरफ जा रही है। देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें होगी। देवेश चंद्र ठाकुर का भी बयान आएगा कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है मीडिया में, लेकिन फुटेज आपने सुना है कि उस फुटेज में वो क्या कर रहे हैं और उसके राजनीतिक मायने क्या है। राजनीति में हर बात साफ साफ नहीं कही जाती है, कुछ बातें इशारों में भी कह दी जाती है, जो देवेश चंद्र ठाकुर ने कह दी। मतलब साफ है, बिहार के सियासत में एक नया मोड़ जल्द ही आने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।